बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बड़ी जानकारी है। दरअसल यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर सरकार ने फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। 50 छात्रों वाले प्राइमरी स्कूल अब मर्ज नहीं किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है, जो स्कूल मर्ज हुए हैं उन्हें भी रद्द किया जाएगा। ये शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है। और शिक्षा मंत्री खुद संदीप सिंह जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका न्यूज इंडिया पर। और जो स्कूल मर्जर को लेकर लगातार विपक्षी दल आप पर सवाल उठा रहे हैं, और खासतौर पर यूपी में हमने देखा कि अब तो पीडीए पाठशाला भी शुरू कर दी है। अब उसमें अखिलेश यादव की तमाम जो यूथ विंग है वो स्तरों पर उतर रही है। कानपुर में, भदोही में और पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ पीडीए पाठशाला चला रही है। जी बहुत धन्यवाद। मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, बेहतर। हेलो, आवाज आ रही है संदीप जी? आप जी बहुत धन्यवाद। बोलिए। आपका मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका। मैं मर्जर के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। मुझे स्पष्ट कर देना, ये मर्जर का जो पूरा प्रोग्राम चलाया गया, ये छात्रों के हित के लिए प्रोग्राम बनाया गया। हम अपने बच्चों को, जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अधिक संसाधनों के साथ में और बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं, इसलिए ये मर्जर का निर्णय लिया गया। पिछले 1 माह से इस मर्जर की प्रक्रिया को हम सब लोगों ने प्रारंभ किया, और इसको देखते हुए, जो कि एक पॉजिटिव एक्सरसाइज थी पूरी तरह से, इसको विपक्ष ने पूरी तरह से एक नकारात्मक रूप में इसको प्रदर्शित करने का कार्य किया। ये दिखाया कि सरकार स्कूल्स को बंद करने के लिए जा रही है, सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने जिस तरह से प्रयास किया, ऐसे हमारे बहुत सारे विद्यालय थे जहाँ पे छात्रों की संख्या 15, 20, 25, 30, 28 इस तरह के बहुत सारे विद्यालय थे, जहाँ पे हम सब लोग स्कूल्स में जो ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, क्लासरूम लर्निंग की बात करते हैं, क्लासरूम के एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं और बच्चों को संसाधनों के साथ में अच्छी सुविधाएं देने की बात करते हैं, तो इतने कम संख्या के स्कूल्स में बच्चों को सारी सुविधाएं देना संभव नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रुप लर्निंग प्रभावित होती है और क्लासरूम का माहौल नहीं बनता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब लोगों ने क्लासरूम्स मर्ज किए, स्कूल्स को मर्ज किया, और एक अधिक संख्या वाले और अतिरिक्त छात्रों के और शिक्षकों की संख्या के विद्यालय हम सब लोगों ने बनाने का प्रयास किया। और साथ ही जितने भी अब विद्यालय हमारे मर्ज हो करके जो खाली हुए, वैकेट हुए थे, इन सभी विद्यालयों को हमारी सरकार ने बंद करने का कभी भी निर्णय नहीं लिया था। इन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका की क्लासेस को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था, जो कि बच्चे यहाँ पर क्लास फर्स्ट में जाने से पहले LKG, UKG, नर्सरी के जो जिस तरह से क्लासेस बच्चों के प्ले स्कूल की जो व्यवस्था होती है, वो सारी व्यवस्थाओं को हमने इन सभी विद्यालयों में प्रारंभ करने का निर्णय पहले से लिया हुआ था। और आने वाले समय में हम सब लोगों ने 15 अगस्त तक सुनिश्चित किया है कि जितने भी हमारे विद्यालय वैकेट होंगे, सभी विद्यालयों को बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी के रूप में बना करके हम सब लोग सुचारू रूप से दोबारा से चालू कर देंगे, जहाँ पे बच्चे कक्षा 1 से पहले 3 वर्ष तक रह करके वहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर सकेंगे। प्ले स्कूल के माध्यम से जो बेसिक नॉलेज है क्लास 1 में जाने से पहले, उन सारी चीज़ों को बच्चे सीख सकेंगे, उसका एक बेस मजबूत हो जाएगा। ये सोच रख करके हम सब लोगों ने इस मर्जर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 1 माह में इस सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से विरोधियों के द्वारा, हमारे विपक्षियों के द्वारा नकारात्मक प्रचार किया गया, और खासतौर पर पीडीए की पाठशाला के बारे में आपने चर्चा की। ये देखिए, पूरी तरह से शिक्षा का भी एक राजनीतिकरण है। जो लोग शिक्षा, उनके समय में, उनकी सरकार के समय में शिक्षा की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, बिल्कुल दुर्गति हो गई थी शिक्षा की, वो लोग आज बात करते हैं कि हम सब लोग शिक्षा के अधिकार को बच्चों से छीन रहे हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा से हम सब लोग दूर करने जा रहे हैं। आज हमने 8 वर्षों में बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया है, उनके करिकुलम को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया है, बच्चों को NCERT के पाठ्यक्रम के साथ में हमने जोड़ने का कार्य किया है। हमने हर वो कार्य किया है जो उत्तर प्रदेश में बच्चों के भविष्य के लिए, उनको और उज्जवल बनाने के लिए उनको आगे लेकर के जा सकता हूँ। हमारी सरकार ने 8 वर्ष बड़ी गंभीरता पूर्वक पीडीए पर आपसे आगे भी काउंटर लूंगी, क्योंकि पीडीए पाठशाला चलाना और उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है, फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, और इससे क्या पढ़ाई को भी या शिक्षा को भी एक राजनीति के उसमें ढालने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, मैं उस पर भी सवाल लूंगी। लेकिन अब चूंकि यू टर्न इसे कहा जा रहा है कि भाई देखिए, ये तो पीडीए की जीत हो गई है, ये तो हमारी जीत है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी जीत है, हमारे दबाव की जीत है कि हमने इतना दबाव बनाया, और यही वजह है कि अब सरकार को अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ रहा है। जब आप लोगों की नीति थी
कि हमें कौन से स्कूलों को मर्ज करना है, कौन से प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करना है। उसमें आपने 50 छात्रों वाले स्कूलों को भी मर्ज किया। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि अब वो मर्ज नहीं किए जाएंगे और अगर उन्हें मर्ज किया गया है तो हम उन्हें रद्द करते हैं, क्या आप भी मानते हैं कि विपक्ष का दबाव इतना पड़ा कि अब आपको अपने फैसले से पीछे हटना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, मैं इसको स्पष्ट फिर से कर देना चाहता हूँ, विपक्ष का इसमें किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और हमारी नीति भी जो हमने बनाई थी उसमें भी कोई ऐसा बदलाव हम लोगों ने नहीं किया है। 50 बच्चों से कम की छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पहले भी मर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन त्रुटिपूर्वक 50 से अधिक की संख्या के जो विद्यालय मर्ज कर दिए गए उनको अनमर्ज किया जाएगा। और ये देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पे जो विद्यालयों में मर्ज करने के बाद संख्या है वो 1 किलोमीटर से अधिक हो गई थी। उन सभी विद्यालयों को, ताकि छात्रों को दूसरे विद्यालय में जाने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उन विद्यालयों को हम सब लोग अनमर्ज करके दोबारा से उन्हीं विद्यालयों में, ताकि बच्चे पहुंच सके विद्यालय पे, उसको हम सब लोग सुचारू रूप से दोबारा से चलाएंगे। हमारा जो निर्णय था मर्ज करने का कि 50 से कम छात्र संख्या के विद्यालयों को हमें मर्ज करना है, ताकि हम मिनिमम कम से कम एक विद्यालय में 3 शिक्षकों को हम नियुक्त कर सके, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र कम से कम एक विद्यालय में नियुक्त हो। अगर मिनिमम छात्र संख्या विद्यालय में 50 है, ये हम सब लोगों ने सुनिश्चित करने का इसमें प्रयास किया है। इस मंशा के साथ ही इस मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। हमने किसी भी तरह के दबाव में, विरोध के दबाव में इस निर्णय को नहीं लिया है। सारी चीजों को, जानकारी को आपके माध्यम से जनता तक, आम जन तक स्पष्ट हम सब लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया है। अच्छा संदीप जी, क्योंकि विपक्ष अब ये तर्क दे रहा है कि आप ऐसे अगर मर्ज करेंगे तो स्कूलों पर छात्रों की बढ़ती संख्या का दबाव होगा, जिसमें कई तरह की खामियां आएंगी, और विपक्ष तो कहता है कि आप स्कूलों की जर्जर हालत ही सही कर लीजिए, उसके बाद ही मर्जर पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, एक दूसरा तर्क निकल कर आता है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सरकारी स्कूल यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चे ग्रामीण इलाकों से, और वो डायमीटर बढ़ जाएगा, वो दायरा बढ़ जाएगा जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो ऐसे में दिक्कतें होंगी। ये विपक्ष का तर्क है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि 1 किलोमीटर की जो दूरी तय की गई है, 1 किलोमीटर की दूरी में कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आने वाली है किसी को। जब 1 किलोमीटर की विद्यालय है, 1 किलोमीटर तक हर एक बच्चा आराम से विद्यालय में पहुंच सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो ट्रांसपोर्टेशन जब 1 किलोमीटर है तो जिस तरह से सुचारू व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी, तो कोई ट्रांसपोर्ट की, मुझे नहीं लगता कि किसी भी अभिभावक के ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। बच्चा अभी भी 1 किलोमीटर की दूरी पे ही विद्यालय उसका चलेगा और उसको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी मर्ज होने के बाद में, क्योंकि विद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक होगी, शिक्षकों की संख्या अधिक होगी और हम संसाधन भी वहाँ पे अधिक उपलब्ध करा पाएंगे। तो ये पूरी तरह से छात्रों के हित में है। अभिभावकों को इन सारी चीज़ों को समझना होगा, और जो चीज़ें विपक्षियों के द्वारा भ्रांतियां फैलाई गई हैं, इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा, और ये पूरी तरह से निराधार है। हम बच्चों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। अच्छा संदीप जी, एक और बात विपक्ष कहता है कि इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में अभी तक जा रहे थे, उनका रुझान अब कम हो जाएगा और निजी स्कूलों की तरफ वो ज़्यादा आश्वस्त हो जाएंगे और उनका रुझान बढ़ जाएगा। क्या वाकई में ऐसा है? और दूसरा ये कि अभी 20 छात्रों वाले एक पाठशाला पीडीए नाम की शुरू की जा रही है। अब इसमें समाजवादी पार्टी के यूथ विंग उतरे हुए हैं, वो बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। पीडीए, बाकायदा पीडीए पाठशाला का नाम का एक बैनर लेकर, पोस्टर लेकर वो निकले हैं। 20 छात्रों के साथ वो अपनी पाठशाला चला रहे हैं, तो एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। तो आप लोगों के इस फैसले की काट वो कर रहे हैं। देखिए, पीडीए पाठशाला पूरी तरह से ये शिक्षा को राजनीति के साथ में जोड़ना और वोट बैंक के साथ में जोड़ने का एक पूरा उनका रूपरेखा जिस तरह से उन लोगों ने बनाई है, साफ नजर आती है। हम सब लोग बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके समय में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, शायद आपको ध्यान होगा कि 2017 से पहले जब सपा की सरकार होती थी, उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की किस तरह से स्थिति होती थी। हमारी सरकार 2017 में आते ही किसी भी परिषदीय विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, क्लासरूम्स में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट्स नहीं थे, भोजन के लिए वहाँ पे स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ये सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। हमने 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे कायाकल्प के माध्यम से 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया और 11,500 करोड़ की लागत से हम सब लोगों ने 19 डिफरेंट पैरामीटर्स में पिछले 8 वर्षों में कार्य किया। मूलभूत सुविधाओं को पहुंचा करके हर परिषदीय विद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। और आप जर्जर भवनों की बात करते हैं, जर्जर भवन को चिन्हित करके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लगभग 27,000 से भी अधिक जर्जर भवनों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनको पुनः निर्माण के भी कार्य चल रहे हैं। सारे भवनों का हम सब लोग ऑडिट कराते हैं, भवनों की स्ट्रक्चर्स के ऑडिट कराते हैं। ये सारी प्रक्रिया लगातार चल रही है, जो कि मुझे लगता है कि पुराने समय में, इनकी सरकार के समय में कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी। आज जब चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, और ये सारे आंकड़े हैं जो समय समय पे अशर की रिपोर्ट है,
ये सारी चीज़ें बताती हैं कि स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई है। सर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हो रहा है जहां पे बच्चे स्कूल में अपने आप आना चाहते हैं और स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस बार सर, भी मैं बताना चाहता हूं कि लगभग हकीकत 27 लाख से संदीप जी, ये अधिक भी है कि हम लोगों ने स्कूलों की स्कूल जर्जर अवस्था भी है। जो हर साल एक लिस्ट तैयार होने का नियम है जिसमें आप 3 लोगों की एक टीम बनाते हैं, चाहे उसमें अभियंता हो, अधिशासी अभियंता भी होते हैं, उसमें तमाम ऐसे टेक्निकल पहले उनकी जांची परखी जाती है, बाकायदा एक बजट भी आप लोग देते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई में चिंता का विषय हो जाती है कि पहले ऑडिट करने के आप फैसले लेते हैं, ऑडिट भी होता है तो अधिकारी क्या बीच में हमारे पास में उत्तर नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 1,35,000 लगभग हमारे पास में विद्यालय हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। और सारे विद्यालय, ये संभव नहीं है कि हर एक विद्यालय नया हो और उसकी बिल्डिंग हर एक सारी चीज़ों को संसाधनों के साथ में युक्त हो, क्योंकि समय के साथ में हर एक विद्यालय है, बिल्डिंग है, दूरस्थ इलाकों में बने हुए हैं, बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, उसकी ऑडिट होती है, रिपेयर का काम होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मर्जर में भी हम सब लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश की है कि जो अधिक संसाधन और बेहतर संसाधन वाले विद्यालय हैं उन्हीं में विद्यालयों को मर्ज किया जाए, कम संसाधन वाले विद्यालयों को वहां से अनमर्ज कर दिया जाए। और अच्छे विद्यालयों का अगर हम बात करें तो पीएम श्री विद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में 1500 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में हम सब लोग बना रहे हैं। सीएम अभ्युदय विद्यालय के रूप में 75 विद्यालयों को हम सब लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं। सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के रूप में, जो कि अपने आप में एक हमारे स्कूल्स के लिए अगर हम देखेंगे तो एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की युक्त 30 करोड़ से भी अधिक सी लागत से एक विद्यालय को बना करके तैयार किया जाएगा। हर जनपद में 2-2 विद्यालय हमारे बन करके तैयार हो रहे हैं, जिसमें 1500 से अधिक छात्र संख्या वहां पे हो सकेगी और वहां बच्चे अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। हम स्कूल मर्जर का जो फैसला है सरकार का, वो शिक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और उसे और मजबूती के साथ हम पेश करेंगे सरकार की ओर से, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और मर्जर के फैसले को लेकर आपने विस्तार से चर्चा की और तमाम अपना पहलू आपने रखा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, अगली बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। दरअसल